बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएससी केमिस्ट्री, सब्जेक्ट है हमारा पॉलीमर केमिस्ट्री और आज हम मोलेकुलर वेट जनरलाइजेशन पे बात करेंगे। कल मॉलिक्यूलर वेट और स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूलर वेट जो है उनमें हमने थोड़ा सा डिफरेंस नोट किया, उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हुई। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो मोलेकुलर वेट हैं वो डेफिनेट होते हैं, जबकि जो पॉलीमर्स हैं उनके जो मोलेकुलर वेट्स हैं वो डेफिनेट नहीं होते। सो पॉलीमर की मैथ में कभी भी डेफिनेटनेस नहीं होगी, इसलिए हमें हमेशा एक पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट को एवरेज आउट करना पड़ता है। अब पॉलीमर की ही डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम डिफरेंट एवरेज वैल्यूज़ की बात करेंगे, जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं: नंबर एवरेज मोलेकुलर वेट, वेट एवरेज मोलेकुलर वेट, जी एवरेज मोलेकुलर वेट एंड विस्कोसिटी एवरेज मोलेकुलर वेट। 2 की जर्नलाइजेशन होगी और एंड पे 2 का हवाला होगा, उनकी इक्वेशंस होंगी। तो किसी भी एवरेज मोलेकुलर वेट को लेने के लिए, वेदर इट इज़ नंबर एवरेज, वेदर इट इज़ वेट एवरेज, जी एवरेज और विस्कोसिटी एवरेज, हमें सबसे पहले देखना होगा पॉलीमर की शेप कैसी है, पॉलीमर्स बनते कैसे हैं। सो ये हमारे सामने एक पॉलीमर है। मैंने पिछले लेक्चर में ये बात एक्सप्लेन की थी कि जब एक दफ़ा हम पॉलीमर को बना लेते हैं तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते जो इसकी सारी जो चेन्स होंगी या जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनका साइज़ एक जैसा होगा। उनकी केमिकल नेचर सेम हो सकती है। कल मैंने एग्जांपल दी थी पॉलीइथाइलिन की, तो पॉलीइथाइलिन चाहे 500 मोनोमर से बने, चाहे 600 मोनोमर से बने, चाहे 1000 मोनोमर से बने, रिमेंबर दैट वो रहेगा पॉलीइथाइलिन ही, उसकी केमिकल करेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगी, बट उनके मॉलिक्यूलर वेट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ चेन्स छोटी हैं, कुछ चेन्स लेंथी हैं, कहीं पे डंपिंग ऑफ चेन अर्लियर हो गई, कहीं पे डंपिंग ऑफ चेन एंड पे जाके हुई, और कुछ एवरेज साइज़ में है। सो वी हैव n मॉलिक्यूल्स ऑफ द पॉलीमर हियर इन पॉलीमर सैंपल। तो इन सब को आप अलग अलग करते हो। सपोज दैट आई हैव अ फ्रैक्शन नंबर 1। अब फ्रैक्शन नंबर 1 में सपोज दैट वी हैव n1 मॉलिक्यूल्स एंड देयर मास इज़ m1। फ्रैक्शन नंबर 2 उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n2 है और हर एक की मास m2 है। फ्रैक्शन नंबर 3, फ्रैक्शन नंबर 4 एंड फ्रैक्शन नंबर 5। वी कैन सी in some fraction the size of the polymer is much larger and in some fraction the size of polymer is very small. So इस हिसाब से इनके नंबर्स और इनके मॉलिकुलर मैसेज जो होंगी उनका अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरह हमने सारी जो फ्रैक्शंस हैं इनको सेपरेट आउट कर लिया। अब इन सारी फ्रैक्शन को सेपरेट आउट करने के बाद हम सबसे पहले नंबर एवरेज मोलेकुलर वेट की बात करते हैं। सपोज दैट वी हैव टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर n, और वो कैसे आए? This is the sum of n1 plus n2, n3, n4, n5 and so on. That is equal to sigma ni. So this is the total number of molecules. It can also be represented by n. So जो टाइप 1 के मॉलिक्यूल्स हैं वो n1 है, और अगर हमने इनकी नंबर फ्रैक्शन निकालना हो, नंबर फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर 1, that will be equal to number of molecule in fraction 1 over total number of molecules in a polymer sample. So this is number of molecule in fraction number 1 and the sum of the total number of sum of the all type of fractions or total number of molecules in a polymer sample. अब जो फ्रैक्शन नंबर 1 है वो पूरे पॉलीमर की मोलेकुलर वेट में कितना कंट्रीब्यूट करती है। सो नाउ वी हैव कंट्रीब्यूशन टू मॉलिक्यूलर वेट कंट्रीब्यूशन बाय द फ्रैक्शन नंबर 1। सो ये जो अभी हमने फ्रैक्शन 1 की एवरेज ली है उसको फ्रैक्शन 1 के एक मॉलिक्यूल की मास दैट इज़ m1 इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे पिछली एग्जांपल में मैंने ओनियंस और कैबेज और कॉलीफ्लावर वगैरह जो मैंने वेजिटेबल्स के साथ इसको एग्जाम्पलीफाई किया था, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, जब भी एक बास्केट के अंदर अगर 4 वेजिटेबल्स हैं तो एक वेजिटेबल की कंट्रीब्यूशन जो है टोटल वेट की तरफ हम ऐसे निकालते थे। पहले उसकी एवरेज या फ्रैक्शन निकालते थे उसकी, या तो नंबर फ्रैक्शन या वेट फ्रैक्शन। उसकी नंबर फ्रैक्शन निकाल के उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन देखना होती थी, तो एक यूनिट जो उसका था उससे उसकी मास से मल्टीप्लाई करना होता था। सो यहाँ पे देखें m1 जो है वो एक मॉलिक्यूल की मास है, सारे फ्रैक्शन की नहीं है, एक की।
तो हम उस m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अगर हम फ्रैक्शन नंबर 2 की कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं टुवर्ड्स द टोटल मॉलिक्यूलर वेट, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। अगर थर्ड की तो यहाँ पे n3 m3 सिग्मा ni होगा। अल्टीमेटली आप एंड तक किसे लेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबको सम अप कर दिया, सबकी कंट्रीब्यूशन को। सो दिस इज़ द टोटल कंट्रीब्यूशन और दिस इज़ द नंबर एवरेज मोलेकुलर वेट। अब हम निकालेंगे वेट एवरेज। वेट एवरेज के लिए सबसे पहले देखें जी, टोटल वेट अगर हमने पॉलीमर का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उसको सबकी मैस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा ni mi। और अगर आपने फ्रैक्शन नंबर 1 का टोटल वेट निकालना है तो जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उसको इसकी एक की मोलर मैस है, यानी n1 m1। तो अब वेट फ्रैक्शन क्या होगी फ्रैक्शन नंबर 1 के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। सो द वेट ऑफ द सिंगल वन, द वेट ऑफ द फ्रैक्शन नंबर 1 ओवर टोटल वेट ऑफ द पॉलीमर। सो दिस विल बी द वेट फ्रैक्शन फॉर फ्रैक्शन नंबर 1। अगर आप इसकी वेट कंट्रीब्यूशन देखना चाहेंगे टुवर्ड्स द टोटल मोलेकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर, आपको m1 से मल्टीप्लाई करना होगा अगेन, बिकॉज वी आर डीलिंग इन द फ्रैक्शन नंबर 1। जैसे यहाँ पे हमने m1 से मल्टीप्लाई किया था, सो ये m1 और m1 स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेट फ्रॉम द फ्रैक्शन नंबर 1 टुवर्ड्स द टोटल मोलेकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर। सो दिस वन। अगर आप सेकेंड फ्रैक्शन के लिए निकालना चाहेंगे, दिस विल बी इक्वल टू n2 m2 एंड सो ऑन। थर्ड के लिए ये m3 हो जाए n3 हो जाएगा, m3 हो जाएगा, ये वैसे का वैसे रहेगा। चलते चलते हम सारी फ्रैक्शंस को सारे मॉलिक्यूल्स को जमा कर लेते हैं, सारी फ्रैक्शंस को जमा करते हैं। ये सारी फ्रैक्शन की कंट्रीब्यूशन है। सो दिस विल बी द इन जो ऊपर वाली वैल्यूज़, ये तो सब कॉमन आ जाएगा ना नीचे से, तो ये जो होगी वैल्यूज़ जैसी सम अप होंगी तो इनका सिग्मा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू द एवरेज वेट मोलेकुलर वेट। यहाँ पे नंबर एवरेज था, ये वेट एवरेज है, वेट एवरेज मोलेकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर। अब मैं बता रहा था दो और तरह की एवरेज आउट हम निकालते हैं, एक होता है जी एवरेज, एक होता है विस्कोसिटी। सो पॉलीमर की दो फर्दर करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक होता है सेडिमेंटेशन पार होती है या सेडिमेंटेशन होती है पॉलीमर की। सेडिमेंटेशन की बेस पे देखें, सो दिस विल बी द जी एवरेज। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, ये जो अभी मैंने फ्रैक्शन निकाली है वेट एवरेज, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे मैथ्स का क्यूब आ जाएगा, बाकी सारी फ्रैक्शन सेम रहेगी। बट जब हम फ्लो बिहेवियर पे बात करेंगे, विस्कोसिटी एवरेज निकालना चाहेंगे, देन मोलेकुलर फार्मूला जो होगा वो ये होगा, या जो एवरेज मैथ्स के लिए हम फार्मूला निकालते हैं, सिग्मा ni mi रेस पार, यहाँ पे 1 नहीं, स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, 1 प्लस ए ओवर नीचे वाला जो फैक्टर वो सेम रहेगा, एंड द होल रेस पार 1 ओवर ए, या ए रूट जो होगा वो इस पूरी फ्रैक्शन का। हम यूँ भी कर सकते हैं, 1 ओवर ए लिखने की बजाय आप सब के यूँ रूट लेके इंडेक्स में ए लिख देंगे। सो ये थी जर्नलाइजेशन हमारी चारों एवरेज जो हमने निकाले हैं पॉलीमर के मोलेकुलर वेट के लिए। सो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।